नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। कांग्रेस नेता एवं वायनाड से पूर्व सांसद रहे राहुल गांधी और उनकी बहन एवं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार को केरल पहुंचे। दोनों नेता वायनाड जिले के चूरलमाला का दौरा कर भूस्खलन प्रभावित इलाकों में बनाए गए राहत शिविरों में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। यहां भूस्खलन की वजह से अभी तक 292 लोगों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक बारिश के बीच घटनास्थल पर पहुंचने के बाद राहुल और उनकी बहन प्रियंका मेप्पाडी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए रवाना हो गए। केरल के वायनाड में 29 जुलाई देर रात को भारी बारिश से हुए भूस्खलन ने कई परिवार उजाड़ दिए हैं। बताया जा रहा है कि इस त्रासदी में अभी तक 292 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 1000 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। इस हादसे में अभी तक 29 बच्चे लापता हैं। भूमि राजस्व आयुक्त ने बताया कि वायनाड में भूस्खलन से मकान सहित 348 मकान प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में गुरुवार को वायनाड में हुई एक आधिकारिक बैठक ने आकलन किया है कि भूस्खलन के बाद 3 दिनों के बचाव अभियान में अभी तक जो बचे हुए लोग थे उन्हें निकाल लिया गया है। एएमडी प्रमुख मृत्युंजय महापात्र ने गुरुवार को कहा कि विभाग ने देश के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में नियमित आधार पर अच्छी खासी वर्षा गतिविधि को लेकर पुनर्नुमान जारी किया था और 30 जुलाई की सुबह केरल के लिए रेड अलर्ट जारी किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि केरल सरकार ने भारी बारिश के कारण वायनाड में संभावित प्राकृतिक आपदा के बारे में केंद्र की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। मंगलवार सुबह को वायनाड जिले में भारी बारिश के चलते हुए भूस्खलन में 150 लोगों से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में मिली हार को लेकर पार्टी ने बांकुड़ा में बैठक की, जिसमें चुनावों में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर मंथन किया गया। इसी बैठक में पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने ऐसी बात कह दी जिससे बीजेपी की अंतर्कलह उभर कर सामने आ गई है। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी को संगठन मजबूत करना आता है, आंदोलन किस तरह चलाया जाता है यह भी आता है, लेकिन वोट कैसे हासिल किया जाए वो नहीं जानते। चुनाव जीतने के लिए वोट हासिल करने की चाबी का फॉर्मूला हमने कहीं खो दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में सपा कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि इन लोगों ने देश की जनता को ठगने का काम किया है। इन लोगों ने संविधान बदलने की बात कहकर जनता को गुमराह किया है, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। 2027 के चुनाव में खटाखट करने वालों को हम सफा चट कर देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र में मोदी सरकार को 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक संविधान नहीं बदला गया। सपा कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को गुमराह किया है। कांग्रेस ने आपातकाल को लगाकर देश के लोकतंत्र को कुचला था। आज सपा के लोग उन्हीं के साथ मिलकर संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। इसका जवाब 2027 में मिलेगा। संसद की नई इमारत में वाटर लीकेज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने पोस्ट कर कहा कि नई इमारत से अच्छी तो पुरानी संसद थी, जहां पुराने सांसद भी आकर मिल सकते थे, क्योंकि न फिर से पुरानी संसद चले, कम से कम तब तक के लिए जब तक अरबों रुपए से बनी संसद में पानी टपकने का कार्यक्रम चल रहा है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब कभी पेपर लीक हो जाता है तो कभी संसद की छत। यह दिखाता है कि सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। बीजू जनता दल की पूर्व राज्यसभा सांसद ममता मोहंता गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गईं। एक दिन पहले ही राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सांसद के पद से ममता मोहंता के इस्तीफे को मंजूरी दी थी। मोहंता ने अपनी पार्टी बीजेडी से भी इस्तीफा दे दिया है। ममता मोहंता के इस्तीफे से खाली होने वाली सीट पर अब चुनाव होंगे तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या के गणित से ये सीट बीजेपी के पक्ष में जाएगी। ओडिशा में राज्यसभा की 10 सीटें हैं। यहाँ बीजेपी सत्ता में काबिज तो है, लेकिन उसके खाते में राज्यसभा के सिर्फ एक सांसद है। महाराष्ट्र की पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की थी। कोर्ट ने पूजा की अदालत में मौजूदगी पर सवाल उठाया है।
कोर्ट ने इस बात पर भी असंतोष जताया है कि वे अनुपस्थित थी। अदालत ने कहा कि अगर आरोपी पूरे सेशन में एक बार भी मौजूद रहती है तो उसे हमेशा उपस्थिति नहीं माना जाएगा। बता दें कि यूपीएससी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूजा खेड़कर के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्वाति मालीवाल पर हमला करने के मामले में अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विवेक कुमार की कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि उन्हें ऐसा व्यवहार किया है जैसे कोई गुंडा सीएम के सरकारी आवास में घुस आया हो। अदालत ने कहा कि वह स्तब्ध हैं कि एक गुंडे ने घर में घुसकर स्वाति मालीवाल पर हमला किया। हालांकि इसके साथ ही जमानत याचिका को लेकर अदालत ने नोटिस जारी किया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा विवेक कुमार को जमानत देने से इनकार करने के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्ज्वला भुइया की पीठ ने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलील सुनने के बाद यह आदेश पारित किया है। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस के बीच दरार अब खुलकर सामने आ गई है। जेडीएस ने बीजेपी पर कई आरोप लगाते हुए उसकी पदयात्रा में अपने आप को अलग कर लिया है। बीजेपी ने बेंगलुरु मैसूर यात्रा की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले को लेकर सीएम सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग करना है, लेकिन अब जेडीएस की आपत्ति के बाद उसकी पदयात्रा पर ही संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जेडीएस ने बीजेपी की 3 अगस्त को प्रस्तावित बेंगलुरु मैसूर पदयात्रा को लेकर कई सवाल किए हैं और कहा है कि यह उसका खुद का क्षेत्र होने के बाद भी पदयात्रा की योजना बनाने से पहले बीजेपी ने उससे संपर्क नहीं किया। पेरिस ओलंपिक में निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन फाइनल में कांस्य पदक जीतकर भारत की झोली में तीसरा पदक डाला है। अब तक भारत ने 3 कांस्य पदक जीते हैं, सभी निशानेबाजी में आए हैं। स्वप्निल ने फाइनल में प्रदर्शन दोहराते हुए 8 निशानेबाजों के बीच 451.4 का कुल स्कोर हासिल किया और एक चरण में 6ठे स्थान पर रहने के बाद तीसरे स्थान पर रहे। ये पेरिस ओलंपिक में भारत को तीसरा कांस्य पदक दिलाने के लिए काफी था। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।